नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सुमुक चैनल। यहाँ मिलता है फुल फन कॉमेडी और कार्टून्स। जल्दी। गांव का एक साधारण सा आदमी था, रघु। हर सुबह वह अपने खेत को देखता और एक ही बात सोचता, थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। यही लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाता जा रहा था। एक दिन गांव की साध्वी उसके पास आई। उसने रघु का हाथ देखा और बोली, बेटा, तेरे हाथ में धन तो है, पर लालच तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन रघु ने बात हल्के में ले ली। कुछ दिनों बाद बरगद के पुराने पेड़ के नीचे रघु को मिट्टी में दबा हुआ एक पीतल का बक्सा मिला। गांव वाले दूर से चिल्लाए, मत छू रघु, ये ठीक नहीं है। पर रघु के अंदर का लालच बोल उठा, यह खजाना हो सकता है, मैं खोलूंगा। उसने बक्सा खोला। अंदर सिर्फ एक सोने का सिक्का था। रघु मुस्कुराया, अरे वाह, किस्मत चमक गई। उस रात रघु जब बिस्तर पर लेटा था तो उसे किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। और सिक्का, एक और कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ थी। अगली सुबह उसने फिर बक्सा खोला और इस बार 2 सिक्के थे। रघु की आंखों में चमक थी। अरे, ये तो दूने हो गए। अब वह हर दिन उस बक्से के पीछे पागल हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे रघु का लालच बढ़ा, गांव की मुश्किलें भी बढ़ती गईं। सूखा पड़ गया, खेत जल गए, लोग परेशान होने लगे। गांव वाले कहने लगे, ये सब उसी बक्से का असर है। रघु की पत्नी सीता ने उसे रोकने की कोशिश की। वह बोली, रघु, ये धन नहीं, विपत्ति है, छोड़ दो इसे। लेकिन रघु ने किसी की बात नहीं मानी। इसी बीच उसका भाई मोहन अचानक बेहोश हो गया। सीता उसे पकड़कर रोने लगी। मोहन की टूटी आवाज में सिर्फ इतना निकला, काला आदमी मुझे बुला रहा था। पूरा घर डर से कांप उठा। तभी गांव की साध्वी फिर वापस आई। उसने अपने डंडे को जमीन पर पटका और बोली, रघु, तेरी लालच ने बुरा दरवाजा खोल दिया है, उसे बंद करना होगा। रात के अंधेरे में रघु सिक्के लेकर बरगद के पेड़ तक पहुंचा। साध्वी ने आदेश दिया, जो लिया है सब लौटा दे, वरना विनाश होगा। कांपते हाथों से रघु ने सारे सिक्के बक्से में डाल दिए। धीरे धीरे, बिना किसी चमक के, बिना किसी भयानक आवाज के, बक्सा जमीन में धंसता चला गया और गायब हो गया। सिर्फ हल्की सी कंपन रह गई। अगली सुबह मोहन पूरी तरह ठीक हो चुका था। रघु उसे कसकर गले लगाते हुए बोला, अब मैं सिर्फ मेहनत का धन कमाऊंगा, कभी लालच नहीं करूंगा।